Good morning, students. As you know, I was explaining chapter 3 from the book Hornbill, and the name of the chapter is Discovering Truth. The saga continues. So, today, let us move forward and see is there any clue to be given by the archaeologist or by the scientist who discovered the tomb of Tut, the king from Egypt. So, after the discovery of King Tut, after 40 years, when an anatomy professor discovered the tomb of Tut, he found Howard Carter did lots of loss to the tomb of Tut. टूट के टॉम को उसने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था हावर्ड कार्टर ने who first discovered the tomb of Tut in 1922. 1922 में पहली बार इसको डिस्कवर किया गया था and it came into the existence. It came to the light. People got to know about Tut, who he was. लोगों को पता चला कि टूट कौन था. फर्स्ट टाइम लोगों को मालूम हुआ कि टुटनखामुन वाज अ किंग फ्रॉम इजिप्ट. ये भी लोगों को पता चला आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ टूट बाय हावर्ड कार्टर इन 1922 में डिस्कवरी के बाद ये बात मालूम हुई. लेकिन आफ्टर 40 इयर्स उसकी हावर्ड कार्टर के 40 साल के बाद एक एनाटॉमी प्रोफेसर को हैंडओवर किया गया टूट के बॉडी को और वो एग्जामिन करना स्टार्ट किए. तो उन्होंने बहुत से फैक्ट्स लोगों के सामने रखे जो उस समय रिवील्ड नहीं हुए थे. उन्हें हाइड कर दिया गया था, उन्हें छिपा दिया गया था. सो क्या क्या चीज़ें थी, लेट अस सी. मोर देन 40 years आफ्टर कार्टर्स डिस्कवरी एन anatomy professor x-rayed the mummy and revealed a startling fact. Beneath the resin that cakes his chest, his breastbone and front ribs are missing. What did he tell? Anatomy professor told startling facts that his breastbone and front ribs are missing. They are gone. कि किंग टूट की जो ब्रेस्ट बोन है और जो फ्रंट बोन है, ब्रेस्ट बोन और फ्रंट बोन यहाँ पर जो होती है वो मिसिंग था, वो गैप था. और इसकी जो चेस्ट है वो कॉफिन से स्टिक थी, चिपकी हुई थी. ये उन्होंने बताया जब उन्होंने उस मम्मी का एक्सरे किया. टुडे डायग्नोस्टिक imaging can be done with computed tomography or CT, by which hundreds of X-rays in cross-section are put together like slices of bread to create a three-dimensional virtual body. But today, in this modern era, the diagnostic system are to be done by the CT scan. The full form of CT scan is computed tomography. लेकिन आज की मॉडर्न वर्ल्ड में जब किसी की बॉडी का सीटी स्कैन किया जाता है तो उसके hundreds of images are to be appeared with the help of CT scan. Even you can get 100 of images just about a little finger. आप लिटिल फिंगर को अगर आप स्कैन करते हैं सीटी स्कैन के थ्रू, यू कैन गेट hundreds of images of this little finger. इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इजी हो गई हैं. एक्सरे तो होते ही हैं, प्लस द एक्सरेज एंड द इमेजेस आर टू बी प्रोड्यूस्ड इन 3D डायमेंशन. 3D डायमेंशन मीन्स यू कैन सी द इमेजेस एट 360 डिग्री. आप चाहे जिधर से देखिए आपको वो इमेजेस काफ़ी क्लियर नज़र आएंगे, एंड दैट इज कॉल्ड 3D. तो जब होल बॉडी को जब सीटी स्कैन के अंदर इंसर्ट किया गया
तो उसकी एक एक पार्ट पूरी बॉडी समझिए, पूरी बॉडी है, ये पूरी बॉडी समझ लीजिए, और इसके एक एक पार्ट का सीटी स्कैन किया जाता है। जिस तरीके से कोई ब्रेड होता है, स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, जिस तरीके से स्लाइसेस ऑफ ब्रेड होते हैं, उसी तरीके से उसके सारे पार्ट्स का सीटी स्कैन हुआ, और होने के बाद वो इमेजेस लोगों के सामने रखे गए। What more would a CT scan reveal of truth than the X-ray? अब CT स्कैन इससे ज़्यादा क्या चीज़ें प्रोड्यूस कर सकता था? उसने उससे जो कुछ रिवील करना था उसने रिवील करके दे दिया, जिसके लिए CT स्कैन जाना जाता है। And he answer two of the biggest questioning is still lingering about him. और पॉसिबल हो कि वो जो टूटनखामुन की जो डेथ हुई थी, हाउ डिड ही डाई एंड हाउ ओल्ड ही वॉज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, मरने के वक्त एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, जब उसकी मौत हुई तो वो कितने साल का था और इसकी मौत कैसे हुई, हाउ डिड ही डाई, स्टिल लिंगरिंग, दीज टू क्वेश्चंस आर स्टिल लिंगरिंग, nobody knows how he died and how old he was at the time of death. अभी भी ये दो क्वेश्चंस लोगों के सामने रिवील नहीं हुए थे, और इसीलिए सीटी स्कैन की हेल्प से इन दो क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है कि कम से कम अगर हम सीटी स्कैन करते हैं तो हो सकता है वी कुड गेट द आंसर ऑफ दिस टू अनसॉल्व क्वेश्चंस। किंग टूथ्स डिमाइस वाज अ बिग इवेंट। डिमाइस मीन्स डेथ। किंग्स टूथ death was a big event. Everyone was shocked. Even by royal standards, he was the last of his family's line, and his funeral was the death rattle of a dynasty. And actually, why the people were shocked? Because he was the last heir of his dynasty. वो अपनी वंश का लास्ट एयर था, एंड नोबडी वाज गोइंग टू इनथ्रोन द रेन, दैट्स व्हाई ही वाज सेड टू बी द लास्ट एयर ऑफ हिज डायनेस्टी। इसीलिए उसे अपने इस डायनेस्टी का लास्ट एयर कहा गया है, आखिरी वंशक कहा गया है। बट द पर्टिकुलर्स ऑफ हिज पासिंग अवे and its aftermath are unclear. And the same thing occurred here. What are these things? Still, we don't have the exact proof how he died. It was still unclear. अभी भी ये unclear था, nobody knows. And that is why इन्वेस्टिगेशन डन आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, एक के बाद एक इन्वेस्टिगेशन हो रहे थे। आमेनहॉटेप थर्ड, Tut's father or grandfather, was a powerful pharaoh who ruled for almost 4 decades at the height of the 18th dynasty golden age. And who is Amenhotep III? Amenhotep III is considered to be the Tutankhamun's father or grandfather. Historian tells about Amenhotep, and nobody knows exactly who he was. Was he father of Tutankhamun or grandfather of Tutankhamun? Nobody knows. It was just a speculation by the historian. And he was a powerful pharaoh at that time. उस समय उस डायनेस्टी का बहुत ही पावरफुल pharaoh था वो Amenhotep III. Amenhotep III.
and he ruled for almost 4 decades. It means he ruled 40 years. He ruled 40 years to the reign, and it was a golden age. Means everything was at its proper place, and he lived a luxurious life that time. His son Amenhotep IV and his son, उसका भी नाम क्या था? Amenhotep था. His son Amenhotep IV succeeded him and initiated one of the strangest Amenhotep IV succeeded him. It means after the death of Amenhotep III, he succeeded the throne and started one of the strangest period in the history of ancient periods, ancient Egypt. And he started strange or weird things after coming to the power. पावर में आने के बाद, वहाँ का रूलर बनने के बाद, एमेनहॉटेप थर्ड का जो सन था वो काफ़ी स्ट्रेंज और वियर्ड थिंग्स उसने करना स्टार्ट कर दिया. आफ्टर द डिमाइस ऑफ हिज फादर, अपने फादर के डेथ के बाद उसने बहुत सी स्ट्रेंज चीज़ें लानी स्टार्ट कर दी और उसने बहुत से चेंजेस भी किए, बहुत से बदलाव भी किए. क्या किए यहाँ देखते हैं. द न्यू फेरो मीन्स एमेनहॉटेप IV. द न्यू फेरो promoted the worship of the Aten. Let me tell you two things. Aten and Amun. Aten and Amun, ये दोनों ही क्या है? गॉड है. एटन वर्शिप करते हैं सन एंड विंड की, सन एंड एयर, और ऑमन दिस ऑफ सन. These are two gods are to be considered in Egypt, and the worshipper of Aten worship sun and air, and worshipper of Amun worship the disk of sun. जो आटेन के जो लोग होते वो सन और एयर की वर्शिप करते थे, और जो अमन के लोग होते थे वो डिस्क ऑफ सन की वर्शिप करते थे. अब इन्हीं के बीच में फाइट होती है, लड़ाइयाँ होती हैं. इससे पहले जो थे आटेन थे, उनके लास्ट में नाम लगा हुआ था आटेन. वो सन और एयर की वर्शिप करते थे, लेकिन इसने बहुत ही स्ट्रेंज चीज़ें इसने करना स्टार्ट कर दिया. बहुत से चेंजेस ने किए. क्या किया? उसने स्टार्ट कर दिया. आगे देखते हैं. यहाँ दिया भी हुआ है. द वर्शिपर ऑफ द एटेन द सन डिस्क चेंज हिज नेम टू अखेनाटेन और सर्वेंट ऑफ एटेन, and moved the religious capital from the old city of Thebes to the new city of Akheten, known now as Amarna. इसने क्या किया? इसमें एक्चुअली पहले लोग अमुन की पूजा करते थे, डिस्क ऑफ सन की वर्शिप करते थे, सन एंड एयर की वर्शिप करते थे, सन एंड एयर की वर्शिप करते थे. अब ये जब आया तो इसने चेंज इज नेम टू अखेनाटेन. इसने वहाँ के लोगों का रिलीजियस जो फेथ बना हुआ था इस ऑप्शन पर, उसने वो चेंज कर दिया. और चेंज करने के बाद इसने क्या किया? कन्वर्ट करवा दिया आतिन में. आमुन से लोगों को किसमें कन्वर्ट करवा दिया? आमुन से आतिन में लोग कन्वर्ट हो गए. इट मीन्स लोगों को वर्शिप करनी है सन एंड एयर की. अब वो डिस ऑप्शन की वर्शिप नहीं कर सकते. जो भी करेगा उसे पनिशमेंट मिलेगी. तो उसने यही किया. और जो वहाँ की रिलीजियस कैपिटल थी थेब्स,
उसको भी उसने उसका नाम चेंज करके अखेतन रख दिया। थेब्स का नाम चेंज करके अखेतन रख दिया। He further shocked the country by attacking Amun, जैसा कि मैंने बताया, और उसके बाद उसने पूरे कंट्री के लोगों को शॉक कर दिया, उन पर अटैक करके। आमुन के ऊपर उसने अटैक किया, इट मीन्स उनके टेम्पल पर उसने अटैक किया। टेम्पल को अटैक करने में उसने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया, नष्ट कर दिया, और लोगों को कन्वर्ट किस में कर दिया? आर्टिन में कन्वर्ट कर दिया। देन यू हैव टू वर्शिप सन एंड एयर इफ यू वांट टू लिव इन माय रेन। अगर आप मेरे रेन में रहना चाहते हो, देन यू हैव टू फॉलो माय रूल्स। इट मस्ट हैव बीन अ हॉरिफिक टाइम, said Ray Johnson, director of the University of Chicago's Research Center in Luxor। इजिप्ट में एक प्लेस, एक जगह है लग्जर, और वहाँ पर एक रिसर्च सेंटर है, और वहाँ के डायरेक्टर का नाम क्या था? रे जॉनसन। रे जॉनसन ने ये इंफॉर्मेशन लोगों को दी, पास ऑन की। The family that had ruled for centuries was coming to an end, and then Akhenaten went a little wacky. Means at the time of his death, means when he became old, he was behaving very strange when he was getting old. जैसे जैसे वो बूढ़ा हो रहा था, गेटिंग ओल्ड हो रहा था, वो बहुत ही स्ट्रेंज बिहेव करता था। और कुछ साल के बाद, एंड आफ्टर रूलिंग सम ईयर्स, ही पास्ड अवे, इसकी डेथ हो गई। Thank you so much, students, for watching this video. Till then, take care of yourself.